नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टूपॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सामान्य जागरूकता के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा से संबंधित टॉप 35 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में सामान्य जागरूकता के अंतर्गत पहला टॉपिक भारत के पड़ोसी देश है और दूसरा है देश, राजधानी एवं मुद्रा। इन दोनों टॉपिक को दोस्तों एक ही वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है और भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, चीन, म्यांमार। ये कुल 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। अब इन्हीं पड़ोसी देशों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैप आप देख लीजिए, भारत के पड़ोसी देश कहां पर स्थित हैं। यहां पर देखिए मैप आपके सामने है। इसमें देखिए दोस्तों प्रश्न दो तरह से बनता है। एक तो पूछता है भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों कुल 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने? कुल 7 पड़ोसी देश हैं। और 2 ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। कितने देश हैं? 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन है इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। पहला है दोस्तों, समुद्री सीमा की बात करते हैं तो श्रीलंका और मालदीव, ये 2 देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रीलंका कहां पर है मैप में आप देख लीजिए और मालदीव यहां पर है। और इसके बाद दोस्तों जो स्थलीय सीमा बनाते हैं उनको देख लेते हैं। स्थलीय सीमा में जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये कुल 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों देखिए, भारत के 7 पड़ोसी देशों की सीमाएं स्थलीय भागों से लगती हैं। कौन कौन है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये कुल 7 देश हैं। इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। बचपन का मतलब क्या होगा? बचपन में बा का मतलब होता है बांग्लादेश और चा का मतलब होता है चीन और पा का मतलब होता है पाकिस्तान, ना का मतलब होता है नेपाल और मा यहाँ पर साइलेंट रहेगा। यम का मतलब होता है म्यांमार और बी का मतलब होता है भूटान, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए, श्रीलंका और मालदीव ये समुद्री सीमा से लगे हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों पाकिस्तान के बारे में देखेंगे, तो ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यह देश भारत के पश्चिम में स्थित है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा क्या है? रुपया है। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है पूछा जाए तो इसका जवाब है रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। भारत के 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। कितने राज्यों की सीमा पूछा जाता है एग्जाम में? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? एक पंजाब है आपका, दूसरा है दोस्तों राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है जम्मू कश्मीर, 5वां है लद्दाख। देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, दोनों अलग अलग हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। ठीक है, यहां पर दोस्तों देख लेते हैं, मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो यहां पर मैप में आप देखेंगे, पहला है आपका गुजरात। गुजरात यहां पर है, गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा है पंजाब। पंजाब भी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। चौथा है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी सीमा बनाता है। 5वां है आपका लद्दाख। लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ये कुल 5 देश हैं, 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में देखेंगे। अफगानिस्तान के बारे में ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इस देश की राजधानी दोस्तों काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। मुद्रा है अफगानी और यह ऐसा देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा है। पूछा जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो डूरंड रेखा है, इसको याद रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा है और साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा यह सीमा केवल लद्दाख को छूती है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच
जो सीमा रेखा है वह लद्दाख को छूती है। तो पूछा जाता है भारत का कौन सा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका जवाब है लद्दाख राज्य है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ मैप में आप थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पर स्पर्श कर रहा है लद्दाख। यहाँ पर लद्दाख ये है, देख लीजिए, और अफगानिस्तान ये है। यहाँ पर आप देखेंगे एक थोड़ा सा एरिया है जो लद्दाख को टच करता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, लद्दाख सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। चलिए अब यहां से दोस्तों म्यांमार के बारे में देखेंगे। यह भारत के पूर्व में स्थित है। म्यांमार कहां स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? नैपीदा है। पूछा जाता है म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नैपीदा है, याद रखिएगा। और म्यांमार की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या था? पूछा जाता है म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, क्या था, इसको ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार की सीमा से लगे हैं। कितने राज्य? 4 राज्य लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार की सीमा से लगे हैं। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं म्यांमार कहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। म्यांमार आपका यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक ये सीमा है म्यांमार की। यहाँ पर आप देखेंगे मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेपाल को देखते हैं। नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है। पूछा जाता है नेपाल की राजधानी का नाम क्या है, तो काठमांडू है। और नेपाल की मुद्रा रुपया है। यहाँ पर नेपाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल की सीमा से लगे हैं। कौन कौन स्टेट हैं? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल की सीमा से लगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैप में थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? यहाँ पर मैप में देखिए नेपाल यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपका उत्तर प्रदेश है जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। दूसरा है उत्तराखंड, ये भी सीमा बनाता है। तीसरा है बिहार, ये भी सीमा बनाता है। चौथा है यहाँ पर सिक्किम, ये भी सीमा बनाता है। और पांचवा यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, ये भी सीमा बनाता है। तो 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 स्टेट आपके हैं, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए चीन की बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। मुद्रा का नाम है युआन। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। यह भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। यह देश जनसंख्या के मामले में विश्व में पहले स्थान पर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम चीन की सीमा से लगे हैं। कौन कौन स्टेट हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम चीन की सीमा से लगे हैं। चलिए आगे यहाँ पर मैप में थोड़ा सा देख लीजिए चीन के साथ कौन कौन से स्टेट कहाँ पर हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए चीन यहाँ पर है, इसके साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो एक आपका उत्तराखंड है, ये सीमा बनाता है। दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश है, ये भी सीमा बनाता है। लद्दाख भी आपका सीमा बनाता है और इधर सिक्किम भी सीमा बनाता है और इधर अरुणाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है। ये 5 स्टेट हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अब देखेंगे मालदीव। मालदीव दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी माले है और इसकी मुद्रा रुपया है। मालदीव की मुद्रा रुपया है और राजधानी माले है। यह देश जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों तरह से एशिया का सबसे छोटा देश कहलाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा गुल्ट्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। राजधानी थिम्पू है। यह ऊंचे पर्वतों के मध्य स्थित है जहां की भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब है भूटान को। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल भूटान की सीमा से लगे हैं। 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर मैप में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए भूटान कहाँ पर है। मैप में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा भूटान यहाँ पर है, छोटा सा देश। और भूटान के साथ सीमा कौन बनाता है? असम राज्य बनाता है। यहाँ पर देख लीजिए असम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है और साथ में सिक्किम राज्य जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल राज्य भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, श्रीलंका के बारे में अब देखेंगे। देखिए श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और मुद्रा रुपया है। यह भारत से लगभग 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित है। 4 फरवरी 1948 को पूर्ण रूप से आजाद हुआ था और पहले इसे सीलोन के नाम से जाना जाता था। पूछा जाता है श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जवाब है सीलोन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में देखेंगे। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यह देश 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र देश बना था। इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है, राजधानी ढाका है। इससे पहले इस देश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन फिर स्वतंत्र देश बनने के बाद इसे बांग्लादेश कहा जाने लगा। और इसके साथ देखिए दोस्तों, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं भारत के? बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए यहां पर दोस्तों मैप में थोड़ा सा बांग्लादेश को देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, छोटा सा जो एरिया है ये बांग्लादेश है। इसके साथ में भारत का पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, और त्रिपुरा स्टेट सीमा बनाता है, और मिजोरम सीमा बनाता है, और भारत का असम राज्य जो है ये भी सीमा बनाता है, और मेघालय राज्य जो है ये भी सीमा बनाता है। ये कुल 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक दोस्तों आपके पड़ोसी देश कंप्लीट हो गए। अब यहां से विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा देखेंगे। इन्हें भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि यह आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर है, याद रखिएगा। मुद्रा डॉलर है। दूसरा देश है दोस्तों सीरिया। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, और सीरिया की मुद्रा का नाम पाउंड है। इराक की बात कर लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ओमान की राजधानी है दोस्तों मस्कट। ओमान की मुद्रा का नाम रियाल है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल है। पिछली बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, इसको याद रखिएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की मुद्रा का नाम रुपया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है। मुद्रा का नाम डोंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है, और मुद्रा का नाम दिरहम है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मुद्रा का नाम पीसो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी दोस्तों प्रिटोरिया या केप टाउन है। मुद्रा का नाम रैंड है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मुद्रा का नाम पाउंड है। और मोरक्को की राजधानी रबात है। मुद्रा का नाम दिरहम है। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है। मुद्रा का नाम लियोन है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा का नाम डॉलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। मुद्रा का नाम पीसो है। मैक्सिको की राजधानी दोस्तों मैक्सिको सिटी है। मुद्रा का नाम पीसो है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा का नाम डॉलर है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। मुद्रा का नाम रियल है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग है। मुद्रा का नाम यूरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, और मुद्रा का नाम यूरो है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। मुद्रा का नाम फ्रैंक है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। मुद्रा का नाम यूरो है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और मुद्रा का नाम पाउंड है। दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है केवल उनको लिया गया है, इसलिए आप लोग इनको जरूर ध्यान से देखिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। रूस की बात कर लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस की मुद्रा का नाम दोस्तों रूबल है। ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों वियना है। मुद्रा का नाम यूरो है। फिजी की राजधानी सुआ है। मुद्रा का नाम डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा का नाम डॉलर है। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, और मुद्रा का नाम कोरुना है। इटली की राजधानी दोस्तों रोम है। मुद्रा का नाम यूरो है। देखिए दोस्तों, मुद्रा और राजधानी दोनों आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मुद्रा से भी प्रश्न पूछा जाता है और राजधानी से भी प्रश्न पूछा जाता है। जमैका की राजधानी दोस्तों किंगस्टन है, और मुद्रा का नाम डॉलर है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। मुद्रा का नाम पाउंड है। कुछ और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा का नाम रूफिया है। इसराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा का नाम अफगानी है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा का नाम टका है। और भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है। मुद्रा का नाम गुल्ड्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार की राजधानी नेपीता या नेपीदा है। मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। चलिए कतर की राजधानी दोस्तों दोहा है, इसे याद रखिएगा। और मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। पिछली बार यह पूछा गया था दोस्तों। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? पिछली बार यह एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इन सभी को शामिल किया गया है। आप लोग इनको ध्यान से देखिए और लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। कोस्टा रिका की राजधानी पूछा गया था, तो इसकी राजधानी सान जोस है, और कोस्टा रिका की मुद्रा का नाम कोलन है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया।
अब यहां से टॉप 35 प्रश्नों को देखेंगे जो केवल भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा से ही संबंधित हैं। तो ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के कितने पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसके लिए ट्रिक बताया गया था, बचपन में MBA किया, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश मालदीव और श्रीलंका हैं। कौन है? मालदीव और श्रीलंका हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रेडक्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, भूटान नेपाल या भारत चीन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारत पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन है डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डूरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लद्दाख। लद्दाख दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, यह अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मिजोरम। मिजोरम दोस्तों म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये चारों दोस्तों म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5। 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? पिछली बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भूटान। भूटान को दोस्तों थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जापान की बात करें, जापान को निप्पान के नाम से जाना जाता है और श्रीलंका को दोस्तों सिलोन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सिलोन के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन श्रीलंका। श्रीलंका को दोस्तों सीलोन के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 5। 5 भारतीय राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये 5 स्टेट हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य दोस्तों चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन से राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सभी राज्य दोस्तों बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं, आपको यह बताना है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये सभी म्यांमार की सीमा से लगे हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों तरह से एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। 3 सेक्शन में आपको बताया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मालदीव। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों तरह से एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य भूटान की सीमा से लगे हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 4 भारतीय राज्य भूटान की सीमा से लगे हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। ये चारों भूटान की सीमा से लगे हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है दोस्तों, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेपाल। माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्यात किस देश की मुद्रा है? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, म्यांमार। क्या तो दोस्तों म्यांमार देश की मुद्रा है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। म्यांमार की राजधानी आपसे पूछे तो इसका जवाब है नैपीदा। नैपीदा दोस्तों म्यांमार की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन है इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू, काबुल। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल है और अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सान जोस। कोस्टा रिका की राजधानी दोस्तों सान जोस है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और कोस्टा रिका की मुद्रा आपसे पूछे तो इसका जवाब है कोलन। कोस्टा रिका की मुद्रा का नाम है कोलन और राजधानी का नाम है सान जोस। ठीक है, बीजिंग की बात कर लेते हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली दोस्तों ये भारत की राजधानी है और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रियाद किस देश की राजधानी है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद है, इसे ध्यान रखिएगा। और सऊदी अरब की मुद्रा आपसे पूछे तो इसका जवाब है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। ठीक है, बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी दोस्तों नाइपीडो है, इसको ध्यान रखिएगा। मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मनीला। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा का नाम दोस्तों पीसो है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अबू धाबी की बात करते हैं। अबू धाबी दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और ब्राजीलिया की बात कर लेते हैं। ब्राजीलिया दोस्तों ब्राजील की राजधानी है। और काहिरा दोस्तों ये मिस्र की राजधानी है। चलिए यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है, मनीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम दोस्तों फ्रैंक है।
ए ऑप्शन आपका राइट है। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपसे पूछे तो इसका जवाब है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी क्या है आपको यह बताना है। जेरूसलम, माले, खार्तूम, किंगस्टन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन माले। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है। मालदीव की मुद्रा का नाम रूफिया है, इसे याद रखिएगा। और जेरूसलम की बात कर लेते हैं। जेरूसलम दोस्तों इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी है। और खार्तूम की बात कर लेते हैं, ये सूडान की राजधानी है। किंगस्टन दोस्तों ये जमैका की राजधानी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश की मुद्रा दिनार है? निम्न में किस देश की मुद्रा दिनार है आपको यह बताना है। इराक, वियतनाम, इंडोनेशिया, ओमान। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इराक। देखिए दोस्तों, इराक देश की मुद्रा का नाम दिनार है, ए ऑप्शन आपका राइट है। इराक की राजधानी दोस्तों बगदाद है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और वियतनाम की बात कर लेते हैं। वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है। ओमान की मुद्रा का नाम रियाल है और इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुपया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ऑप्शन है मनीला, अबू धाबी, काहिरा, रबात। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम दोस्तों दिरहम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मनीला की बात करते हैं तो ये फिलीपींस की राजधानी है। और काहिरा की बात करते हैं, ये मिस्र की राजधानी है। रबात दोस्तों ये मोरक्को की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की मुद्रा का नाम है। फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यूरो। फ्रांस की मुद्रा का नाम दोस्तों यूरो है और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन क्यूबा की राजधानी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हवाना। क्यूबा की राजधानी दोस्तों हवाना है और क्यूबा की मुद्रा का नाम दोस्तों पीसो है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ओटावा की बात करते हैं तो ये कनाडा की राजधानी है। और मैक्सिको सिटी दोस्तों ये मैक्सिको की राजधानी है। और बर्न दोस्तों ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूडान की मुद्रा का नाम है। सूडान की मुद्रा का क्या नाम है आपको यह बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पाउंड। सूडान की मुद्रा का नाम दोस्तों पाउंड है और सूडान की राजधानी खार्तूम है, इसे भी याद रखिएगा। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन भारत की मुद्रा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रुपया। भारत की मुद्रा का नाम दोस्तों रुपया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। भूटान की राजधानी का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन थिम्पू। भूटान की राजधानी का नाम थिम्पू है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और भूटान की मुद्रा का नाम दोस्तों गुल्ट्रम है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन है बर्न, थिम्पू, हवाना, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न है और स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम फ्रैंक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों, चेक गणराज्य की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है बर्न, प्राग, पेरिस, लंदन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्राग। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम दोस्तों कोरुना है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फिजी देश की राजधानी है। ऑप्शन है दोस्तों सुआ, बर्न, पेरिस, थिम्पू। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सुआ। फिजी देश की राजधानी दोस्तों सुआ है और फिजी देश की मुद्रा का नाम डॉलर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? आयरलैंड की राजधानी का नाम है, ऑप्शन है प्राग, सुआ, डबलिन, बर्न। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डबलिन।
आयरलैंड की राजधानी का नाम दोस्तों डबलिन है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। और आयरलैंड की मुद्रा का नाम दोस्तों यूरो है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।